मनुष्य के मन प्राण पर अचानक इस अंधकार को विदीर्ण करने का उत्तरदायित्व वहन करने वाले को गुरु कहा गया है। शिष्य में शिष्य भाव का संचरण सुनिश्चित करने के कारण ही कोई गुरु होता है। हरिंद्रानंद अब तक एक चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में ख्यात हो चले थे। आसपास के क्षेत्र में जनश्रुतियों की बाढ़ आ गई थी। लोग जैसे सुनते जहां सुनते खींचे चले आते इनकी ओर, मानो कोई चुंबकीय बल अपनी ओर खींच रहा हो। इनकी देवी शक्तियों का प्रचार अनजाने ही होने लगा था। चमत्कारों के किस्से लोगों के लिए कुतूहल का विषय बन चुके थे। शाम में इनके आवास पर शिव विषयक विभिन्न अवधारणाओं पर विमर्श होता। लोग अपनी जिज्ञासाएं रखते और उनका यथासंभव समाधान होता। कालांतर में शिव को गुरु मानने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। मधेपुरा शहर से बाहर जाने वाला मार्ग प्रशस्त था, किंतु आबादी अधिक नहीं थी। शाम पैरों पर उतर आई थी। दो व्यक्ति बातें करते हुए चले जा रहे थे। विजेंद्र भी उसी रास्ते कहीं जा रहे थे। दोनों राहगीर शहर की धरती पर अकस्मात उपजे एक चमत्कारिक बाबा जो पदाधिकारी के रूप में वहां पदस्थापित थे, उसके विषय में बातें करते हुए अपना रास्ता तय कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर विजेंद्र का ध्यान भी उधर चला गया। आखिर किससे मिलने के लिए यह अभिसार यात्रा हो रही है? कौन है जो इस उपनति वाग्य धारा का लक्ष्य है? विषय विस्तार से जानने के प्रयोजन से इन्होंने आखिर पूछ ही दिया। हालांकि दोनों पथिक जल्दी में थे, फिर भी थोड़ा रुककर संक्षेप में ही यात्रा के उद्देश्य से अवगत कराया और बताया कि यहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब आए हैं जो लाल धागा बांधते हैं तो काला हो जाता है और काला धागा बांधते हैं तो लाल हो जाता है। भूत भविष्य सब बता देते हैं। सुनते ही इनके कान खड़े हो गए। विजेंद्र एक दूसरे पंथ के अनुयायी थे। इन चीजों में पूर्व से ही इनकी रुचि वर्तमान थी, पर विश्वास तनिक कमजोर था। आश्चर्य से कहा, अच्छा, हम भी चलते हैं आपके साथ, देखेंगे कि क्या होता है वहां। भूतकाल कोई बता दे, यह तो मेरी समझ में आ रहा है, किंतु भविष्य कैसे बता सकता है? हम तो उतना ही मानते हैं जितना कि मानने योग्य होता है। चलकर देखते हैं। दोनों पथिक में से एक ने कहा, हाँ हाँ चलिए। सत्य का प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्षीकरण से ही होगा। सुनी सुनाई बातें तो संदेह पैदा करती हैं। चलते चलते वे लोग मुख्य बाजार स्थित बाटा दुकान के पास आ गए। हरिंद्रानंद वहां बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वे अपने आवास की ओर पैदल ही चल दिए। ये लोग भी पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में ही विजेंद्र का परिचय दिया। सभी घर में दाखिल हुए, पर विजेंद्र आगे बढ़ गए। वहां ठहरे नहीं। जो दिख रहा था यही था, पर जो अप्रकट था वह तो नियति ने निर्धारित कर रखा था कि इस चौखट पर वह फिर आएंगे, और जब आएंगे तो उनका मन वहीं का होकर रह जाएगा। ये उस डर से लौट तो आए थे, पर मन वहीं था। एक अजीब सी अनकही बेचैनी इन्हें घेरे हुई थी। दूसरे दिन शाम में साहब से मिलने वाटा की दुकान पर आए हैं। उदय बाबू स्थानीय होने के कारण उनसे परिचित थे। हरिंद्रानंद ऑफिस से आए, आदतन बातचीत हुई, पान खाया और घर की ओर प्रस्थान कर गए। वैसे आज उनके सहगामी विजेंद्र थे। नीलम आनंद ने स्नेह सिक्त स्वर्ग में नाश्ता करने को कहा। मुस्कुराहट ऐसी
जैसे निखल चराचर में जीवन का समुद्र लहरा उठा हो, चंद्रमा की स्निग्ध ज्योतिषना धरती पर उतर आई हो। जलपान के लिए जो मिठाइयाँ थी उसमें मातृतत्व की मिठास थी। विजेंद्र का मन व्याकुल था, आकंठ डूबा हुआ था, कुछ जानने की लालसा में, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। आंतर में जिज्ञासाओं का तूफान था। शाम गंभीर हो चली थी। धीरे धीरे लोग जुटने लगे। शिव विषयक अवधारणाओं पर बहुत रात तक विशद चर्चा परिचर्चा होती रही। हरीन्द्रानंद गुरु सदगुरु जगत गुरु पर बोल रहे थे। वे कहते हैं, गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार को दूर करने वाला है। यह वही अंधकार है जिससे प्रकाश की ओर जाने का उद्घोष भारतीय उपनिषदों ने किया और कहा, तमसो माह ज्योतिर्गमया। धरती पर भौतिक रूप से अंधेरा है। दिन के तेज उजाले में भी अगर कमरे की दरवाजे व खिड़कियां बंद कर दी जाएं तो अंधेरा हो जाता है। जहां अंधेरा होता है वहीं प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। भारतीय मनुष्यों ने केवल भौतिक तल पर ही अंधकार नहीं पाया, अपितु मानसिक तथा आध्यात्मिक तल पर भी अंधकार की व्याप्ति स्वीकार की है। साहब ने एक को इंगित करते हुए कहा कि कोई मरना चाहता है क्या? मनुष्य किसी दूसरे की इच्छा से जन्म लेता है और धरती पर रहने की इच्छा के बावजूद मृत्यु को प्राप्त करता है। वे कहते हैं, जागतिक सुख सुविधा के आकर्षण में जीव सत्य से विस्मृत अपने को पूर्ण कर्ता समझ दुख पाता है। फलतः वह हताशा और कुंठा में जीने लगता है। सर्प के मुख के भीतर मेढक मगन होकर फतंगा पकड़ रहा है और भूल गया है कि वह काल के मुंह में बैठा उसका आहार है। मेढक भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ेगा ही, किंतु अगर उसे अनुभूत है कि वह सांप के मुंह में है तो अनिवार्य की पूर्ति के बाद जीवन रक्षा के उपाय भी सोचेगा। मनुष्य के मन प्राण पर आच्छादन इस अंधकार को विदीर्ण करने का उत्तरदायित्व वहन करने वाले को गुरु कहा गया है। सामान्यतः गुरु के संबोधन में सद्गुरु जगत गुरु का बोध भी समाविष्ट होता है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश ही नहीं बल्कि पर ब्रह्म माना गया है। गुरु शेष को शिव बनाते हैं। वे शिष्य भाव को परमात्मा भाव से युक्त करते हैं। शिष्य में शिष्य भाव का संचरण सुनिश्चित करने के कारण ही कोई गुरु होता है। शास्त्रों की बात करते हुए वे कहते हैं, निर्वाण प्रकरण में कहा गया है कि जो दर्शन वाणी और स्पर्श से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं वे गुरु हैं। संस्कृत के श्लोक को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं, दर्शनात् स्पर्शात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के जनतया समावेशा संभवम स ही देशिका। यानी व्यक्ति स्वभावतः जगत के आवेश में जीता है और गुरु शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश उत्पन्न करते हैं। कर्ता मन में साधना जब आदि की विभिन्न विधियों द्वारा शिव भाव गुरु ही जगाते हैं। वे मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्मा प्रेम का अंकुरण करा देते हैं। सद्गुरु की दया ही जीव को शिव बनाती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा एक मत से इसकी पुष्टि करती है। विश्व सार तंत्र में कहा गया है कि गुरु कृपा ही मोक्ष का मूलम है। कोने में बैठे विजेंद्र को तो लग रहा था मानो कोई महर्षि अपने सहपाठियों को अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहा हो। जैसे सद्गुरुओं की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि इन लोगों ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बनने के लिए
भिन्न भिन्न शर्तें रखी। कुछ लोगों ने यम नियम पालन को अनिवार्य बताया, कुछ ने सुरा और सुंदरी को छोड़कर शिष्य बनने की बात कही, कुछ लोगों ने मांस मछली नहीं खाने की शर्त रखी, तो किसी ने गृहस्थ जीवन छोड़ बैरागी होने को प्राथमिकता दी। सद्गुरु अपनी विशेष शर्तों के अधीन आए शिष्य को ही शिव बनाते हैं। एक अजीब सा तेज निकलने लगा हरिंद्र के चेहरे से। असंख्य तारे एक साथ टिमटिमा उठे। वे कहते हैं, जगत गुरु को सभी सद्गुरुओं का गुरु कहा गया है। जगत गुरु की शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें अपना गुरु मानेगा तो उस व्यक्ति को शिव बनाने का उत्तरदायित्व उन्हें लेना होगा। जगत गुरु शिष्य बनाने के पूर्व किसी शर्त का विधान नहीं कर सकते। वे संपूर्ण जगत के गुरु हैं। अतएव समस्त सृष्टि में जो कोई भी उन्हें अपना गुरु मानने की इच्छा संकल्पित करता है स्वतः उनका शिष्य होगा। इसके अलावा दूसरी कोई वर्जना या कुछ करने की बाध्यता की पूर्व शर्त नहीं हो सकती। ईश्वर ही मूलतः जगत गुरु हैं। भगवान शिव की अभ्यर्थना ईश्वर के रूप में की गई है। इसलिए भारतीय आध्यात्मिक परंपरा निर्विवाद रूप से शिव को जगत गुरु, आदि गुरु, गुराधिपति, विश्व गुरु आदि की संज्ञा से विभूषित करती है। आपने यह श्लोक सुना होगा, तब तत्वम न जनामि कि द्रोसोसी महेश्वरा यादृशोसी महादेवा तादृशाय नमो नमः। अर्थात हे महेश्वर, तुम्हें जानना, समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से परे है। हे महादेव, आप जैसे भी दिखते हैं, जैसे भी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। देखिए, महेश्वर ही महादेव है और महादेव महेश्वर का प्राय। नवागंतुक विजेंद्र तो इन बातों को सुनकर मन ही मन उन दो पथिक मित्रों को धन्यवाद दे रहे थे। वे किसी दूसरे की दिशा निर्देश में जी तो रहे थे, पर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए थे। हरिनानंद समझाते हुए कहते हैं, व्यक्ति भोग के अधीन जीता है। जगत गुरु शिव स्वयं भोगाधिपति होने के कारण अपने शिष्य को भोगाधीश बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर परमात्मा भाव से अभिभूत भी करते हैं। जगत गुरु शिव की बात का संदर्भ इतना व्यापक और अपरमेय था कि वक्त का पता ही नहीं चला। सभी को प्रणाम भाई बहन। प्रस्तुत कहानी पुस्तक अनमिल आखड़ से लिया गया है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमिल आखड़ ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। इनके लेखिका अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इसे आप अपने दोस्त परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबको मेरा प्रणाम। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा।